हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल घेर वाली पटियाला सलवार बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने एक ये लाइक्रा की साड़ी ली हुई है, इसी से मैं सलवार बनाऊंगी। तो सलवार बनाने के लिए मैंने साड़ी ली है और इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दिया अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग और सिंपल दो पार्ट्स में इसको रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें ये कपड़े की लंबाई है, ये कपड़े का अर्ज है और यहाँ से हमारी फोल्डेड वाली साइड है। अब ये मैंने किस हिसाब से फ़ोल्ड किया है अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, ये आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगी कि आपको किस हिसाब से लेना है आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे जो फोल्डेड वाली साइड है ना, यहाँ से देखिए फोल्डेड वाली साइड और ये जो ओपन वाला हिस्सा है कोने पे, यहाँ पर देखिए, यहाँ से नीचे को हमें पहले आसन के लिए निशान लगाना है। अब आपके मेजरमेंट में जितना भी आसन आया है उससे पहले हमें बेल्ट को घटाना है। तो आसन मेरे मेजरमेंट में है 14 इंच और फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। उसमें से मैं 5 इंच की बेल्ट घटा रही हूँ क्योंकि मेरे को 5 इंच की बेल्ट चाहिए। तो 14 में से 5 इंच गया तो आया 9 इंच, यानी कि 9 इंच। 9 इंच पे निशान लगाया मैंने आसन के लिए। अब ये आसन है इतना। अब यहाँ पर कोने से अंदर की तरफ को हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाया। तो ये हमारा एक पाँव का आसन है और इस एक पाँव की जो लंबाई आएगी वो इसकी दूसरी वाली तरफ पे आएगी, देखिए, यानी कि ऑपोजिट साइड पे। तो यहाँ पर से आसन के बिल्कुल सामने वाली साइड में हम इसकी लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपको सलवार की रेडी लेंथ चाहिए उसमें से 5 इंच की बेल्ट घटा देनी है। जैसे मुझे सलवार की रेडी लेंथ चाहिए, यानी कि लंबाई चाहिए 38 इंच की और 1 इंच का सिलाई मार्जिन हो गया। अब इसमें से हमें 5 इंच की बेल्ट घटा देनी है, तो आया 34 इंच। तो 34 इंच पे मैंने यहाँ पे सलवार की लंबाई के लिए निशान लगाया है। अब ये जो हमने लंबाई के लिए निशान लगाया, इससे अंदर की तरफ को हमें 2 इंच पे निशान लगाना है, जो हमने आसन के लिए पहले वाले में लगाया था। अब इन दोनों आसन के जो पॉइंट्स हैं इनको सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सीधी लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए कि सलवार के एक पाँव की लंबाई आई हुई है, तो इसके नीचे पे हमें दूसरे पाँव का आसन जोड़ना है। तो यहाँ पर हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो आसन 9 इंच का लिया था, तो 9 इंच पे निशान लगाना है। और ये मैंने कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया, मेरा कपड़ा बच गया है, तो मैं एक्स्ट्रा कपड़े को पूरे लाइन खींच के कट कर दूँगी। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर से कट कर लिया है। अब ये जो साइड से बचा हुआ कपड़ा जितना भी साड़ी का है, इससे हम सलवार के बाकी पार्ट्स को कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 9 इंच का हमारा आसन है दूसरे पाँव का, और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर इसके सामने वाली तरफ पे है 34 इंच की। तो यहाँ पे कैसे मेजरमेंट आया, देखिए, एक पाँव का आसन, उसके नीचे दूसरे पाँव की लंबाई और दूसरी तरफ पे पहले पाँव की लंबाई और फिर दूसरे पाँव का आसन। तो ये इस तरह से हमारा आया है। अब ये जो सेम मार्किंग है इसके ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने मार्किंग के ऊपर कटिंग कर ली है। अब यहाँ से जो फोल्डेड वाली साइड है इसको भी कट करके ओपन कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको कट करके ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर ये 2 पार्ट्स हैं, ये एक पाँव के लिए हैं और जो बाकी के 2 पार्ट्स बने हुए हैं ये हमारे दूसरे पाँव के लिए, यानी कि ऐसे हमारे टोटल 4 पार्ट्स बन के रेडी हैं। अब मैं यहाँ पे एक कपड़े का टुकड़ा ले रही हूँ, इसको हम सेंट्रल पैनल भी बोलते हैं। और ये देखिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में रखा हुआ है क्योंकि दोनों पाँव के लिए अलग अलग हमें बनाना है, इसलिए 2 पार्ट्स लिए हैं। अब ये इसकी लंबाई है, लंबाई जितनी भी आपकी सलवार की लंबाई है उतनी लेनी है बेल्ट हटाने के बाद। तो मेरे उसमें 34 इंच की लंबाई थी, तो 34 इंच पे मैंने यहाँ पे इसको कट कर रखा है। और ये इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई जितना आपको पहुँचा चाहिए उससे 1 इंच बढ़ा के लेना है। जैसे मुझे टोटल पहुँचा चाहिए 14 इंच का, 1 इंच बढ़ा के यानी कि 15 इंच, तो मैंने 15 इंच चौड़ी ये पट्टी ली हुई है। तो इसी तरह के हमारे 2 पार्ट्स हैं, ये एक पाँव के लिए और नीचे वाला दूसरे पाँव के लिए। अब इन सभी पार्ट्स को हमें सिलना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए पहले हमने 2 साइड के पैनल लेने हैं, यानी कि ट्रायंगल वाला जो पीस है वो लेना है और बीच में उसके हमने अपना सेंट्रल पैनल लगाना है, यानी कि रेक्टेंगल वाला। ये हमारा पूरा एक पाँव का है। अभी सेम इसी तरह से हमारा दूसरे पाँव का अलग बनेगा। अब हमें ये तीनों पार्ट्स को आपस में सिलना है, जैसे हमने रखा हुआ है ऐसे ही हम इसको सिलेंगे। तो इन पार्ट्स को मिला के हमें यहाँ पर से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने इसको सिलाई लगा के ज्वाइन कर लिया तीनों को आपस में। ये एक पाँव का है। सेम इसी तरह से हमें अपना दूसरा वाला पार्ट भी बना लेना है, यानी कि बाकी के जो 3 बचे हुए थे उनको भी ज्वाइन कर लेना है। अब इसमें हमें प्लीट्स डालनी है। तो प्लीट्स कैसे डालनी है, कितनी डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। अब प्लीट्स डालने के लिए ये जो 2 आसन है हमारे दोनों साइड में से कोई भी एक आसन आप ले लीजिए, या तो ये वाला ले लीजिए या ये ले लीजिए। दोनों में से किसी भी एक को आप फ्रंट वाला पार्ट बना लीजिए, यानी कि फ्रंट का आसन जो सामने की तरफ पे आएगा। तो मैं ये वाला हिस्सा ले रही हूँ जिसको मैं फ्रंट का आसन बनाऊंगी।
और इसको अब मैं यहाँ पे फैला के रख दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ से अब मैं प्लीट्स डालना स्टार्ट करूँगी। अब इसमें प्लीट्स किस हिसाब से डालनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आप एक कैलकुलेटर ले लीजिए या फिर मोबाइल में कैलकुलेटर खोल लीजिए। अब जितना भी आपका हिप राउंड है उसको लिखिए। जैसा मेरा हिप राउंड है 38 इंच, तो मैंने 38 इंच लिखा। तो इसमें 4 या फिर 6 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पर 38 में 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड कर रही हूँ, तो आया 42 इंच। अब ये जो 42 इंच आया है ये हमारा पूरा हिप राउंड का है, यानी कि दोनों पाँव का मिला के है। लेकिन अभी हम सिर्फ एक पाँव के लिए प्लीट्स डाल रहे हैं, तो इसका हम आधा कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आ गया मेरा 21 इंच। तो इस पूरे में हमें प्लीट्स डाल के मेरे को इसको 21 इंच का बनाना है। अब प्लीट्स की जो डायरेक्शन होगी वो फ्रंट वाले आसन की तरफ पे होगी। तो हमें इस तरह से, ये हमारा फ्रंट आसन है जो फ्रंट की तरफ पे आएगा, तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसमें बड़ी बड़ी सी अपनी प्लीट्स डाल लेनी है। अब ये जो आखिरी वाली प्लीट है इसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करके लगाना है, क्योंकि ये हमारी बॉक्स प्लीट बनेगी। अब इन सभी प्लीट्स को मेजर करके मैं इसमें पिन लगा लूँगी। तो देखिए मैंने पिन लगा ली है, और मेजर करने के बाद देखिए ये 22 इंच यानी कि 22 इंच का आ रहा है, जिसमें से कि आधा इंच का दोनों तरफ से सिलाई मार्जिन चला जाएगा, तो ये टोटल 21 इंच का बन जाएगा। अभी सेम इसी तरह से हमें अपने दूसरे पाँव का बनाना है। तो वो कैसे बनाना है मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो देखिए जैसे ये बनाया है, इस सेम इसके बगल पे हमें अपना दूसरा वाला कपड़ा रखना है। दोनों सीधी तरफ ऊपर की तरफ को होनी चाहिए दोनों की। और अब देखिए ये आसन हमारा फ्रंट का है, तो इससे मिलता हुआ जो आसन आएगा ना, यानी कि इसके जस्ट बगल पे जो आएगा वो भी हमारा फ्रंट का आसन होगा। तो जो हमारी प्लीट्स होंगी वो हमारे फ्रंट के आसन की तरफ है बनेगी, यानी कि जो डायरेक्शन होगी ना प्लीट्स की वो यहाँ पे फ्रंट यानी कि सेंटर की तरफ को होगी। अब इस तरह से हमें, जैसे हमने पहले वाले में प्लीट्स डाली थी, सेम उसी तरह से इधर की ओर को मुँह करते हुए हमें अपना प्लीट्स डालते जाना है। बस प्लीट्स की डायरेक्शन का आप ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह से हमें पूरे में इसमें प्लीट्स डाल लेनी है। तो मैं इसमें प्लीट्स डालूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दूसरे वाले में भी प्लीट्स डाल ली है, और अब इसमें हमें पूरा सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेना है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई भी लगा ली है। अब हमें इसके आसन को ज्वाइन करना है। तो आप फ्रंट या बैक दोनों में से कोई भी आसन ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक को पलट के दूसरे वाले के ऊपर हमें मिलाते हुए इस तरह से रखना है, और मिला के रखने के बाद इसका जो एक आसन है इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है आधा इंच की दूरी पे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई यहाँ पे लगा ली है। अब ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें इसमें बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट बनाने के लिए देखिए मैंने एक कपड़े का टुकड़ा लिया हुआ है। अब ये जो बेल्ट की लंबाई है ये हमारे सलवार के कमर के जितनी होनी चाहिए, और बेल्ट की जो चौड़ाई है वो मैंने ली है यहाँ पे 7.5 इंच की। अब देखिए ये मैंने 7.5 इंच के हिसाब से लिया, वो बताती हूँ। तो 5 इंच की तो देखिए हमारी रेडी बेल्ट आ जाएगी। और अब इसकी कमर में मैं इलास्टिक लगाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा कपड़ा हमें इलास्टिक लगाने के लिए भी चाहिए। तो देखिए जितना भी चौड़ा आपका इलास्टिक है ना, उससे आधा इंच बढ़ा के यहाँ पे और निशान लगाइए। जैसे मेरा इलास्टिक 1.5 इंच चौड़ा है, तो आधा इंच बढ़ा के यानी कि 2 इंच का मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, प्लस आधा इंच का हमें सिलाई मार्जिन और ले लेना है। तो टोटल हो गया 7.5 इंच। इसके बाद ये बेल्ट को हमें पलटते हुए हमारे सलवार के ऊपर रखना है, और यहाँ कोने से मिलाते हुए इसमें यहाँ पे इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसमें मैंने सिलाई यहाँ पे लगा ली है, आप देख सकते हैं। और सीधी तरफ को ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको सीधा करने के बाद इसका जो दूसरा वाला आसन है उसको हमें ज्वाइन करना है। तो इसको हम सेंटर से पलट के रखेंगे, और पलट के रखने के बाद इसमें हमें क्या करना है, बेल्ट और आसन, ये देखिए ऐसे बेल्ट और आसन दोनों में मिलाते हुए सीधी सीधी एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बेल्ट और आसन में इस तरह से मिलाते हुए मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें दोनों पार्ट्स को सेंटर से इस तरह से पलट के ऐसे करके पलट के यहाँ पे रख देना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों पाँव अलग अलग हो गए हैं, सलवार का लुक आ गया है। अब इसकी कमर में हमें इलास्टिक लगाना है, तो थोड़ा सा नज़दीक से मैं दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए हमने 2 इंच का यहाँ पे इलास्टिक के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, तो 2-2 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, और इनको ज्वाइन कर देना है। सेम ऐसा ही निशान पीछे की तरफ भी लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर की तरफ से पहले हम आधा इंच का कपड़ा ऐसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद ये जो लाइन खींचिए यहाँ तक का कपड़ा भी हमें इसको फोल्ड कर देना है। तो पूरे गोलाई में हम इसकी कमर में इसी तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर देंगे, और इसको फोल्ड करने के बाद इसमें हमें पूरी गोलाई में सिलाई लगा देनी है। बीच में थोड़ा सा इलास्टिक के लिए जगह छोड़ देनी है। तो मैंने सिलाई लगा दी और इलास्टिक के लिए जगह भी छोड़ दी है। अब ये मैं इलास्टिक ले रही हूँ,
इसकी लंबाई कमर से 2 इंच कम है। जैसे कमर मेरी 32 है तो मैंने 30 इंच लंबा लिया है और इलास्टिक की चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच की है। अब इलास्टिक को मैं यहाँ एक तरफ से डालना है और दूसरी तरफ से बाहर निकाल देना है और इसकी कमर में अब इलास्टिक लगा लूँगी मैं। इलास्टिक लगाने की डिटेल में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसमें इलास्टिक लगा लिया है और अब इसका हमें पोंचा बनाना है। तो पोंचा बनाने के लिए आप एक साइड की सलवार लें और इसको इस तरह से फैलाते हुए रख दीजिए। अब मैंने यहाँ पर सलवार को उल्टी तरफ को करके रख दिया है और नीचे मैंने एक कप बुकरम का पीस लिया हुआ है। इसकी चौड़ाई देखिए मैंने 2 इंच की ली है और लंबाई इसके जितनी होनी चाहिए और इसको एक कपड़े पे चिपका दिया जिसके चारों तरफ से आधा इंच का मार्जिन होना चाहिए। तो ये चिपका दिया मैंने। अब इसको हमें सलवार की उल्टी तरफ पे रखना है, इस तरह से सीधी और उल्टी तरफ इस तरह से हमें मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे बुकरम से मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है, जो कि मैंने लगा दी है। अब बुकरम को हमें पीछे की तरफ यानी कि सीधी तरफ को पलट देना है और सीधी तरफ को पलटने के बाद ऊपर से जो आधा इंच का कपड़ा है उसको अंदर की तरफ को करेंगे और फिर ऐसे फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे और पोंचे का डिज़ाइन बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा के पोंचे में भी सिलाई लगा दी है। अब सेम इसी तरह से दूसरा वाला हिस्सा भी बना लेना है। तो देखिए दोनों पोंचे मैंने इसमें बना लिए हैं। अब हमें बस यहाँ साइड से इस तरह से मिलाते हुए अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है।